हेलो ऑल फॉरम फॉर ओलंपियाड एंड जी वेलकम्स यू टू लर्न मैथमेटिक्स विद अस। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है डिस्कशन ऑफ टेस्ट 3 IOQM मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ये हमने क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट शेयर किया है। कहाँ पर? अपने टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जी। अपने टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड जे पे हम लोगों ने इस टेस्ट का हैंड रिटन PDF शेयर किया था और टॉपिक था प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर जो क्लास 8 का टॉपिक है, यदि उसमें से ओलंपियाड टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लेवल के लिए, ठीक है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें यदि आप करंटली क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्लास के स्टूडेंट हैं। ये हमारा एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, टेस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक सर्विस। यहाँ पर आप जैसे क्लास 8 या क्लास 9 के स्टूडेंट है तो आपको IOQM पैटर्न टेस्ट क्लास 8 क्लास 9 के सिलेबस में से मिलेंगे। जैसे ये करंट टेस्ट हमारा प्लेइंग विद नंबर क्लास 8 के टेस्ट में से सिलेबस में से है, प्लेइंग विद नंबर्स टॉपिक का। क्लास यदि आप 10 के स्टूडेंट है तो आपको IOQM पैटर्न टेस्ट और जे एडवांस पैटर्न टेस्ट, जैसे क्लास 10 का कोई टॉपिक है लाइक सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल में से जे एडवांस का पेपर बनेगा तो कैसा बनेगा, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, पैसेज कैसे हो सकते हैं। क्लास 11, 12 के बच्चों के लिए हमारे पास जेई मीन्स, जेई एडवांस के यूनिट टेस्ट और फुल टेस्ट यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे। करंटली हम टारगेट कर रहे हैं जेई मीन्स 2026, जेई एडवांस 2026 के लिए हम 11, 12 के बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। और क्लास 8, 9, 10 के बच्चों को हम RMO मैथमेटिक्स ओलंपियाड IOQM 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं। हमारे टेस्ट अच्छे लेवल के रहेंगे। जैसे एक्चुअली मेंस लेवल का पेपर होगा तो जेई मेंस होगा, जे एडवांस मतलब एक्चुअल जे एडवांस लेवल, ओलंपियाड मतलब एक्चुअल ओलंपियाड लेवल। एक्चुअली पेपर बहुत मुश्किल नहीं होते, आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि आपकी एपेटाइट क्या है, किस टाइप के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा वीडियो सॉल्यूशन जो हम साथ में अटैच करते हैं, ये वीडियो सॉल्यूशन आपकी हेल्प करेगा कि विद इन टाइम फ्रेम आप परफेक्ट स्कोर कैसे लेके आए। ये सिर्फ आपके लिए एक जरिया है आपके थॉट प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए। और दिस वीडियो सॉल्यूशन इज जस्ट सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चंस इन दिस पेपर, दिस इज नॉट आवर टीचिंग। ये सिर्फ जो क्वेश्चंस पेपर के अंदर हैं 18 क्वेश्चन, इनके सॉल्यूशन का वीडियो है। दिस इज नॉट अबाउट टीचिंग, हमारी टीचिंग डिफरेंट वे से होती है। चलो अपने पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। IOQM मैथमेटिक्स ओलंपियाड टेस्ट 3 प्लेइंग विद नंबर क्लास 8। पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 500 नेचुरल नंबर। देखो फर्स्ट 500 नेचुरल नंबर है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेके 499, 500। देखो इस प्रोडक्ट के एंड में नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। नंबर ऑफ जीरोस मतलब कितने बार 2 कितने बार 5 से मल्टीप्लाई होगा, तभी तो प्रोडक्ट के एंड में नंबर ऑफ जीरो आएगा ना, जब 2 5 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे 2 हमारे पास 6 टाइम है और 5 4 टाइम, 2 2 2 2 2 2, 6 बार 2 हो गया। एंड 5 हमारे पास 4 टाइम है। अब देखो जब ये 4 2 इन 4 5 से मल्टीप्लाई होंगे, प्रोडक्ट के एंड में 4 जीरोस हो जाएंगे और उससे पहले कोई नॉन जीरो नंबर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 4 आ गया। तो इस केस में देखो जब पहले 500 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हर सेकंड नंबर इवन नंबर है, तो मतलब इस केस में 2 तो अबाउंडेंस में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा 2 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट कर लें। देखो 5 के मल्टीपल कितने नंबर हैं हमारे पास 500 तक, 5 के मल्टीपल 100 नंबर हैं, 100 टाइम 5 आएगा। लेकिन जैसे हम 25 के बारे में बात करते हैं, 50 के बारे में बात करते हैं, 75, इनमें 5 दो बार नहीं आ रहा है। तो 500 तक 25 के मल्टीपल कितने रहेंगे, देखो 25 से डिवाइड करो 500 को तो ये नंबर 20 रहेंगे। 20 ऐसे नंबर हैं जिनमें 5 दो बार आएगा। जैसे 25 है, 5 एक बार तो आ ही रहा है, एक बार और एक्स्ट्रा आएगा। फिर उसमें जैसे 125 है, 125 में देखेंगे 5 3 टाइम आएगा, 5 5 5। तो देखो जब हमने 125 लिया था, इसके 2 बार 5 तो कैलकुलेट कर लिए ना, तो 125, 250, 375 एंड 500, ये 4 नंबर ऐसे हैं जिसमें 5 4 बार आएगा। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे 500 तक, 5 124 टाइम अपीयर होगा। तो मतलब इस प्रोडक्ट के एंड में नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, 124 जीरोस 500 तक। यदि प्रोडक्ट में देखेंगे 5 कितने बार अपीयर हो रहा है, 124 टाइम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 124। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन,
इफ ए बी सी आर डिजिट्स, एक 3 डिजिट नंबर है A53, दूसरा है 8BA 94A, और इनका सम है C5BA। तो हमने A² प्लस B² प्लस C² की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। देखो ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको 2 बार ऐड करने पे यदि हम 3 ऐड करेंगे तो डिजिट सेम रहेगा। वो डिजिट है देखो 7 7 7 14 और 3 17, ए की जगह 7 आ गया, और कैरी फॉरवर्ड क्या होगा 1। देखो 5 और 4 9 और 1 10, 10 में डिजिट बी ऐड किया तो डिजिट बी ही रहेगा, 10 में डिजिट बी ऐड करेंगे तो 1 बी हो गया, कैरी फॉरवर्ड क्या हो गया 1। तो 9 और 8 17 और 7 24 एंड 1 यहां पर क्या बनाइए 25। देखो ए यदि डिजिट 7 है, सी डिजिट 2 है, बी कैन बी एनी डिजिट 0 1 2, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो A² की वैल्यू कितनी बनी 49, C² की वैल्यू क्या बनी 4, और B² की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 81। अब इनका सम कितना बना हमारे पास 134 कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A² प्लस B² प्लस C²। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम मार्क करेंगे 134। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे हम लोग 134। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, एन एक नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 से लेके 50 51 52, इसका रिमाइंडर हमने 625 से निकालना है। देखो 625 कौन सी कैटेगरी में फॉलो करता है, 10 की पावर 4 मतलब 10,000, मतलब 10 की पावर 4। इसका फैक्टराइजेशन 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 होगा। मतलब जो 10,000 का डिविजिबल रूल है वही 2 की पावर 4 16 एंड 5 की पावर 4 625 का डिविजिबल रूल है। इस केस में मुझे जब रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर किसका निकालेंगे, लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ नंबर। किसका रिमाइंडर निकालेंगे, लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ नंबर। देखो यहां पर नंबर के लास्ट 4 डिजिट क्या है, 5152 का 625 से रिमाइंडर निकालो, 8 पे जाएगा 625, 8 जा 5000, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बना 152। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा 152 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। रिमाइंडर ऑफ द नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 625। अच्छा देखो यदि रिमाइंडर 125 से निकालना होता, ये 5 की पावर 3 है ना, तब 10 की पावर 3 को क्या लिखते हैं 2 की पावर 3 5 की पावर 3। मतलब जो 1000 का डिविजिबल रूल है वही 8 का डिविजिबल रूल है, वही 125 का। इस केस में मुझे क्या चेक करने, लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ नंबर, लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ नंबर। देन क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 271 एंड 528 हैव डिजिट 4 अपीयर्स एग्जैक्टली वंस। देखिए जैसे हमारे पास 00 01 02 03 से लेके 98 99 ये 100 नंबर्स हैं। 100 नंबर्स में कोई भी नॉन जीरो डिजिट, जैसे डिजिट 1 है 2 है 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी नॉन जीरो डिजिट 20 टाइम अपीयर होगा, और ये 19 डिफरेंट नंबर्स में आएगा। डिजिट नॉन जीरो डिजिट जैसे डिजिट 4 है 19 नंबर में आएगा, और 80 नंबर ऐसे होंगे जिसमें एक बार आएगा डिजिट 4, और एक नंबर 44 ऐसे होगा जिसमें ट्वाइस आएगा। ठीक है, तो 100 में से यदि मैं बात करता हूं तो 90 नंबर में डिजिट 4 हैं, तो 81 नंबर ऐसे हैं जिसमें डिजिट 4 नहीं है। अब देखिए बात करते हैं 271 से लेके, देखो 271 से 299, 300 से 399, 400 से 499, 500 से 528। देखो 271 से 299 तक ऐसे 3 नंबर हैं, 274 284 294 जिसमें डिजिट 4 एग्जैक्टली वंस है। 500 से 528 तक 504 500 514 524 3 नंबर हैं। अब 300 से 399 तक देखिए, 00 01 से लेके 99, जब सभी के आगे हम 3 लगाएंगे तो देखो यहाँ पर 18 ऐसे नंबर थे जिसमें डिजिट 4 एग्जैक्टली वंस था, तो यहाँ भी तो 80 नंबर ही रहेंगे। ठीक है, और जब इन सभी के आगे हम 4 लगाएंगे, देखो 4 एटलीस्ट एक बार तो सभी में आ रहा है ना, तो 81 नंबर जो ऐसे थे जिसमें डिजिट 4 नहीं था उसमें डिजिट 4 एग्जैक्टली वंस आ गया। अब इनका सम देखो 81 एंड 80 99 प्लस 6 105, तो 105 ऐसे नंबर होंगे किसके बीच में, 271 एंड 528
जिसमें डिजिट 4 एग्जैक्टली एक बार आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम मार्क करेंगे 105। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। हाउ मैनी टाइम डिजिट 2 अपीयर्स इन काउंटिंग फ्रॉम 100 से 300। देखो 00, 01, 02 से लेके 98, 99। देखो इस काउंटिंग में डिजिट 220 टाइम आया। जब 100 से स्टार्ट करेंगे सब के आगे 1 लगाएंगे, 100 से 199 तक डिजिट 220 टाइम है। यदि मैं 2 लगाता सब के आगे तो 100 नंबर थे ना, 200 से 299 तक डिजिट 2 120 टाइम हो जाएगा, बिकॉज 100 टाइम और इंक्रीज हो गया। और जो लास्ट नंबर 300 है इसमें डिजिट 2 है ही नहीं, तो ये कितने टाइम बना 140। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बना 140। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक नंबर है जो काउंटिंग है, जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसका 11 से रिमाइंडर, 11 से रिमाइंडर मतलब कंसेक्यूटिव डिजिट का डिफरेंस। यहाँ देखो डिफरेंस कितना बना -3, 9 में से 2 जाएंगे 7, फिर आगे यहाँ पर डिफरेंस क्या बना 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 5, 4, 3, 2, 1, 0। फिर यहाँ पर -1, -2, -1, -2, देन 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और लास्ट में -1। अब देखो -1, -2, -3 कितना बनेगा -4, -3, -7 कैंसल। अब देखो 1 से लेके 6 तक के डिजिट का सम, 1 से लेके 6 तक के डिजिट का सम कितना होता है 21, 2 जा 42 प्लस 15, तो कितना बना हमारे पास ये 57 हो गया। 57 का जब हम लोग 11 से रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या बनेगा 2, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बनेगा 2। ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा चैलेंजिंग था, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अभी ये पेपर बन चुका है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन थे ये बेसिक प्लेइंग विद नंबर, इसमें प्रैक्टिकली नंबर का ही यूज हुआ है, मैंने कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में यूज नहीं किया। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 से 12 3 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक काउंटिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 से लेके 60, 61, 62। 62 में 2 की जगह x है, 63, 64। ये नंबर 9 का मल्टीपल है, तो x की वैल्यू बतानी है पहले, तो फिर x² + x + 1 निकालेंगे। अब देखिए काउंटिंग ऐसे लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4 से लेके 9 तक, देन 10, 11, 12, 13 से लेके 19, 20 से लेके 29, 30 से लेके 39, 40 से लेके 49, 50 से लेके 59, 60, 61, 6x, 63, 64। देखो डिजिट का सम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कितने बार है 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार है ये। और 10 टाइम डिजिट 1 आएगा यहाँ पर, डिजिट 2, डिजिट 3, डिजिट 4, डिजिट 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 10 टाइम डिजिट है। डिजिट 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 × 5, 4 और 3 7 और 1 8 प्लस x। अब देखिए 45 6 जा 270। अब देखो 15 10 जा 150 प्लस ये वाली वैल्यू 30 है प्लस 8 प्लस x। अब ये 9 का मल्टीपल है तो इसका 9 से रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अब देखो यहाँ 9 से रिमाइंडर 0, 150 का 9 से रिमाइंडर 6 डिजिट का सम, यहाँ पर 9 से रिमाइंडर 3 है प्लस 8 प्लस 9। अब ये 9 से रिमाइंडर 0 सॉरी 8 प्लस x, तो x प्लस 8 9 का मल्टीपल होगा जब x की वैल्यू क्या बनेगी 1। तो x यदि 1 आ गया तो 1² + 1 हमारे पास क्या बनेगा 3। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बनेगा 3। 9 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब 1 से लेके जितने भी डिजिट यहाँ पर मेंशन कर रखे सभी के डिजिट का सम। तो हम लोगों ने बस एक पैटर्न रिकॉग्नाइज किया। यदि आप इस पैटर्न को समझ सकते हैं तो आपका काम चल जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ टाइप 1a, 1, 2a, 3, 4, 5b, 6, 7, 8 इच और आर डिविजिबल बाय 3। ए एंड बी यहाँ पर डिजिट्स है। देखो डिजिट का सम क्या बना, 3 का डिविजिबिलिटी रूल है डिजिट का सम। 1 से लेके 8 तक के डिजिट का सम कितना बनेगा 36
प्लस ए प्लस बी। अब देखो दो डिजिट जो ए एंड बी है उनका मिनिमम सम 0 और मैक्सिमम सम 18। अब देखो जब ए प्लस बी में 36 ऐड करेंगे तो मैक्सिमम सम 54 और मिनिमम सम 36। अब देखो ए प्लस बी प्लस 36, इस रेंज में 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? 36 हो सकता है, 39 हो सकता है, 42 हो सकता है, 45, 48, 51 एंड 54। यहां देखिए ए प्लस बी कैन बी, यहां से 0, यहां पर 3, यहां पर 6, यहां पर 9, ठीक लिखा मैंने? यहां पर कितना हो सकता है? 9 ना, और यहां पर 12, यहां पर 15 और यहां पर हमारे पास क्या हो सकता है? ये 18। देखो ए प्लस बी 0 एक ही केस में बनेगा, 0 और 0 ये एक केस में बनता है, ए प्लस बी 0, और 18 भी एक ही केस में बनेगा, 9 प्लस 9। ए प्लस बी 3 कब कब बनेगा? 0 प्लस 3, 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, 3 प्लस 0, 4 केस में बना, और 15 भी 4 केस में बनेगा। ए प्लस बी 6 ये 7 केसेस में बनेगा। कैसे? 0 प्लस 6, 1 प्लस 5, 2 प्लस 4, 3 प्लस 3, 4 प्लस 2, 5 प्लस 1, 6 प्लस 0, और ये भी 7 केसेस में बनेगा, और ये 10 केसेस में बनेगा। 7 और 4 12, 11 और 1 12, और 12 24 एंड 10 34, 34 ऐसे केसेस बनेंगे। तो इस टाइप के हमारे पास 34 ऐसे नंबर होंगे जो 3 का मल्टीपल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है। आप लोगों को बस इस टाइप के केसेस की प्रैक्टिस करनी है। यदि इन केसेस की आप एक्सीलेंट प्रैक्टिस कर गए तो आप फ्यूचर में वंडर करने वाले हो। इस चीज़ का सभी बच्चे ध्यान रखें। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 क्या है? इफ ए बी सी आर डिजिट सच दैट, एक 3 डिजिट नंबर ए बी सी है, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो सारे डिजिट सी 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 हो गए। अब देखो ओनली डिजिट कौन सा है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो डिजिट रिटेन हो जाए यूनिट प्लेस पे? 5, 5 3 जा 15, और कोई डिजिट ऐसा नहीं है। तो मतलब यदि सी की जगह 5 हो गया तो ये 5 5 5 है। अब देखो 5 5 5 को आप 3 से डिवाइड करो, 18 3 जा 54, 1 5, 18 5 3 5 जा 15, तो मतलब 185 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 5 हो जाएगा। ए 1 है, बी 8, सी 5। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 प्लस 64 प्लस 25, तो ये हमारे पास वैल्यू कितने बनेगी? 90। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बना 90। दिस इज बेसिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली मुझे क्वेश्चन 4 की जगह पुट करना चाहिए था। ये 2 नंबर को जाता तो वो 3 मार्क्स को जाता। चलो कोई बात नहीं, यहाँ 1 नंबर का हेर फेर मुझे इस पेपर में लगता है। बच्चों को मैं चाहता नहीं बच्चे फ्री में ऐसे नंबर ले जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 चेक करते हैं। क्वेश्चन 10 क्या है? हाउ मैनी नंबर ऑफ द टाइप 7 3x 2y इज और आर डिविजिबल बाय 45। देखो कोई नंबर 45 से कब डिवाइड होगा? जब 5 और 9 से डिवाइड होगा। अब देखिए अब ये 9 का 5 का मल्टीपल होने के लिए 7 3x 20, 7 3x 25 होना चाहिए। अब 9 का मल्टीपल होने के लिए इसके डिजिट का सम देखो, 7 प्लस 3 प्लस x प्लस 2 प्लस 0, 12 प्लस x की वैल्यू क्या बनी? 6। एक केस हो गया। दूसरे केस में 7 और 3 10, और 2 12 और 5 17 प्लस x, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या बनी? इस केस में हमारे पास 1। तभी तो ये किसका मल्टीपल होगा? 9 का। तो पहला नंबर बना 7 3, x की वैल्यू क्या बनी थी? 6 2 0, और दूसरा 7 3, x की वैल्यू 1 है 2 5। दो ही ऐसे नंबर हैं जो 45 का मल्टीपल है, तो 10 का आंसर बनेगा 2। चलो 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से लेके 98 99 तक की काउंटिंग एक लाइन में लिखा है, और हमें बताना है कि इस नंबर का 9 से रिमाइंडर क्या है। 9 से रिमाइंडर मतलब डिजिट्स का सम। अब देखो 1 2 3 से लेके 99 तक की काउंटिंग में कोई भी नॉन जीरो डिजिट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर एक नॉन जीरो डिजिट 20 टाइम अपीयर होगा। जब डिजिट का सम लेंगे 20 टाइम 1 2 3
4 5 6 7 8 और 9 आ जाएगा। तो 45 इंटू 20, तो 900 डिजिट का सम बना। यदि डिजिट का सम 900 है, अगेन इनको ऐड कर लेते हैं, तो 9 बना। तो इसका 9 से रिमाइंडर क्या बनेगा? 0। तो क्वेश्चन 11 का 9 से रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। आपको ये फैक्ट पता है कि 1 से 99 तक कोई भी नॉन जीरो डिजिट 20 टाइम अपीयर होगा। नाउ दिस इज ए किड्स प्रॉब्लम, बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, इफ ए एंड बी आर डिजिट्स, और एक नंबर ऐसा है 2 डिजिट जिसका स्क्वायर करेंगे तो सी ए बी बनता है। मतलब हमारे पास ऐसे दो ही 2 डिजिट नंबर हैं जिनका स्क्वायर करेंगे उसके लास्ट के 2 डिजिट सेम रहेंगे। जैसे 76 का स्क्वायर है, 6 6 जा 36, कैरी फॉरवर्ड 3, 7 6 जा 42 का डबल 84 और 3 87, कैरी फॉरवर्ड 8, 7 7 जा 49 एंड 8 57। तो दो ही ऐसे 2 डिजिट नंबर हैं जिनका स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट के 2 डिजिट सेम रहेंगे। ठीक है, बट मुझे 3 डिजिट नंबर चाहिए था ना, तो 76 डिस्कार्ड हो गया। तो हमारे पास 25 का स्क्वायर क्या बना? 625। देखो ये क्या है? सी ए बी। सी की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5। तो हमें क्या बताना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर 4, बी स्क्वायर 25 और सी स्क्वायर 36। तो आंसर बिकम 65 इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। आप लोगों ने ठीक ठाक से काम किया है तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन 13, उसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, थोड़े लेंथी रहेंगे कैलकुलेशन में, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। एंड एक नंबर है जो 100, 101, 102 से लेके 198 एंड 199 तक की काउंटिंग हम लोगों ने लिखी है 200 तक की। तो इसका रिमाइंडर बाय 9 मतलब डिजिट का सम। अब देखो 0 0 0 1 0 2 0 3 से 99 तक कोई भी नॉन जीरो डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हर एक डिजिट 20 टाइम आएगा। जब इन सभी के आगे हम 1 लगाएंगे तो डिजिट 100 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो 100 से 199 तक का काम हो गया और 200 के डिजिट का सम क्या बनेगा? 2। अब देखो 45 इंटू 20, दिस बिकम 900 प्लस 100 प्लस 2, तो डिजिट का सम क्या बना? 1002। और 1002 का 9 से रिमाइंडर क्या बनेगा? अगेन डिजिट का सम, तो 3 बना। तो क्वेश्चन नंबर 13 में इसका 9 से रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 3। यदि आपको फैक्ट पता है कि 1 से लेकर 99 तक कोई भी नॉन जीरो डिजिट 20 टाइम अपीयर होगा तो हमारा काम चल जाएगा। दिस इज ए बेसिक क्वेश्चन, फैक्ट पता होना चाहिए आपको ठीक ठाक से। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी टाइम डिजिट 2 अपीयर्स इन काउंटिंग फ्रॉम 1000 एंड 3000। देखो 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 से लेके 998 999, 1 से लेके 999 तक देखो कोई भी नॉन जीरो डिजिट 1 है 2 है 3 है अप टू 9, कोई भी नॉन जीरो डिजिट 300 टाइम्स अपीयर होगा और ये 1000 नंबर है। अब देखो अब मेरे पास 1000 से 3000 के बारे में बात हो रही है ना, पहले 1000 से 1999 बात कर लेते हैं, देन 2000 से 2999, देन लास्ट नंबर 3000 बचा, उसमें तो डिजिट 2 है ही नहीं। जब इन सभी के आगे हम 1 लगाएंगे तो डिजिट 2 में फर्क नहीं पड़ा, डिजिट 2 300 टाइम रहा। और जब हम 2 लगाएंगे तो डिजिट 2 1000 टाइम इंक्रीज हो चुका ना, बिकॉज 1000 नंबर है 0 से लेके 999 तक, तो डिजिट 2 1300 टाइम हो गया। 300 तो ऑलरेडी था लास्ट के 3 प्लेसेस पे, 1000 टाइम इंक्रीज हो गया। तो हमारे पास डिजिट 2 कितने बार बना? 1600 टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बना 1600। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ द टाइप 10 11 1x 13 1y 1516 आर डिविजिबल बाय 11। देखो पहले 6 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, देन y माइनस 1, देन 3 माइनस 1 2, देन x माइनस 1, देन 0, देन माइनस 1। देखो ये 2 इससे कैंसल और ये कितना बना हमारे पास? x प्लस वाई प्लस 8।
इतने वाला पोर्शन 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो एक्स और वाई 2 डिजिट हैं, इनका 2 डिजिट का मैक्सिमम सम कितना बन सकता है? 9 + 9, 2 डिजिट मैक्सिमम 9 9 हो सकते हैं ना, 18 और मिनिमम 0। और जब x + y + 8 करेंगे मैक्सिमम 26 एंड मिनिमम 8। अब देखो इस केस में इसके बीच में रेंज में 11 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? x + y + 8 या तो 11 है, या x + y + 8 26 है, सॉरी 22 11 का मल्टीपल। यदि ये वैल्यू 11 और 22 है तो हमारा काम चल जाएगा। देखो x + y या तो 3 है, या x + y कितना है हमारे पास? 22 में से 18 जाएगा 14। देखो x + y 3 कब कब हो सकता है? थोड़ी देर पहले किया था, 0 + 3, 1 + 2, 2 + 1, 3 + 0, ये 4 केसेस हो गए। और 14 देखो 9 + 5, 8 + 6, 7 + 7, 6 + 8, 5 + 9, ये 5 केस हो गए। तो इस टाइप के हमारे पास किस टाइप के? 1 0 1 1 1 x 1 3 1 y 1 5 1 6, इस टाइप के कितने 9 ऐसे नंबर होंगे जो 11 का मल्टीपल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बन गया हमारे पास 9। ठीक है, क्वेश्चन 16 चेक करते हैं। 16 क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी नंबर ऑफ द फॉर्म 7a 3b 4c इच और आर डिविजिबल बाय 36, मतलब 9 और 4 से डिवाइड होना चाहिए, तभी 36 से डिवाइड होगा। देखो 4 का मल्टीपल होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 वाली लाइन में देखो 40, 44, 48, तो मतलब 7a 3b 40, 7a 3b 44, 7a 3b 48, 3 केस बनेंगे। देखो अब ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए, a + b और डिजिट का सम क्या है? 14, तब ये 9 का मल्टीपल होगा। यहां देखो a + b बाकी डिजिट का सम है 18, है ना, और यहां पर a + b बाकी डिजिट का सम क्या है? 22, 3 केस बने। अब देखो यहां से ये मल्टीपल होने के लिए 9 का, तो डिजिट का सम यहां पर 4 ही हो सकता है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही ना, बिकॉज डिजिट का सम 18, हाँ 4 से अलग कुछ और भी पॉसिबिलिटी है। देखो यहां पर 2 डिजिट का सम a + b, देखो ना 2 डिजिट का सम हमारे पास a + b मैक्सिमम 18 होगा और मिनिमम 0, ये तो क्लियर है ना। जब a + b में +4 ऐड करेंगे, 14 ऐड करेंगे, तो मैक्सिमम 32 जाएगा और मिनिमम 14, है ना। अब इस रेंज में a + b + 14, 18 और 27 2 केस बन सकते हैं, मतलब a + b या तो 4 हो सकता है या 13, है ना। 13 ऐड करेंगे 27, 9 का मल्टीपल हो गया। तो a + b 4 कब कब हो सकता है? 0 + 4, 1 + 3, 2 + 3, 3 + 0 एंड 3 + 1 एंड 4 + 0, ये 5 केस बने। और a + b 13 के केस में 9 + 4, 8 + 5, 7 + 6, 6 + 7, 5 + 8 एंड 4 + 9, ये 6 केस बने। तो यहां पर हमारे पास 11 केसेस अभी बने हैं इसमें, जब ये नंबर 9 का मल्टीपल होगा। अब देखो इस केस में हमारे पास a + b क्या हो सकता है? एक तो 0 हो सकता है, a + b 9 एंड a + b 18। देखो 2 डिजिट का सम 0 एक ही केस में बनेगा, 2 डिजिट का सम 18 भी एक ही केस में बनेगा, 9 और 9। और 2 डिजिट का सम 9 कितने केस में बनेगा? देखो 0 + 9, 1 + 8, 2 + 7, 9 + 0, ये 10 केस है, 10 1 1, तो इसमें 12 केस बनेंगे। और लास्ट वाले केस में देखो a + b या तो 5 हो सकता है, या फिर a + b कितना होगा? 14। देखो 27 9 का मल्टीपल है, 36 भी 9 का मल्टीपल है। देखो 0 + 5, 1 + 4, 2 + 3, 2 + 3 + 2, 4 + 0 एंड 5 + 1, ये 6 केस है। और यहां पर देखो 9 + 5, 8 + 6, 7 + 7, 6 + 8 एंड 5 + 9, ये 5 केस है। यहां पर 11 हो गए। तो फाइनल आंसर क्या बना? यहाँ 11 केस थे, यहाँ पर 12 केस हैं, अगले में 11, 34।
तो मतलब इस टाइप के 7A 3B 4C टाइप के 34 ऐसे नंबर होंगे जो किसका मल्टीपल होंगे, हमारे पास 36 का आंसर होगा। 34 ऐसे नंबर होंगे। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन नंबर क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए, पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग। मेरा मानना है कि मेरा सोल्यूशन देखने के बाद इस क्वेश्चन को आप 2 बार करके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हाउ मेनी टाइम्स डिजिट जीरो अपीयर इन काउंटिंग फ्रॉम 1 से 1000, जीरोस ऑफ 1000 आल्सो इंक्लूडेड। देखो 1 से लेकर 99 तक डिजिट जीरो एक बार भी नहीं आता। 1 से लेकर 99 तक की काउंटिंग में डिजिट जीरो के बारे में बात करते हैं तो डिजिट जीरो हमारे पास आएगा 9 टाइम। 1 से लेके 999 तक डिजिट जीरो कितने बार अपीयर होगा? 9 से पहले 1 टाइम 8, 189। देखो 1 से लेके 9999 तक देखो डिजिट जीरो कितने बार अपीयर होगा? 9 से पहले 2 टाइम 8, 2889। देखो 1 से लेके 99999 तक डिजिट जीरो कितने बार अपीयर होगा? 9 से पहले 3 टाइम 8। 1 से लेके 9,99,999 तक डिजिट जीरो कितने बार अपीयर होगा? 9 से पहले 4 बार 8। अब देखो 1 से लेके यदि मैं 999 तक देखता हूं, डिजिट जीरो कितने बार आया? 189, और 1000 के 3 जीरो और इंक्लूड करेंगे तो डिजिट जीरो कितने बार हो गया? 192 टाइम। यदि आपने इस फैक्ट की प्रैक्टिस की है तो आपका काम चल जाएगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, ए 2 डिजिट नंबर ए बी, ये किसकी इक्वल है? 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। देखो 2 डिजिट नंबर को कैसे लिखते हैं? 10a प्लस बी, दिस इज a प्लस बी और a इंटू बी। देखो b से b कैंसल, इसको इस तरफ लेके चले जाते हैं। 9a इक्वल टू a इंटू बी। देखो 2 डिजिट नंबर है ना, तो a जीरो नहीं हो सकता स्टार्टिंग डिजिट, तो b की वैल्यू क्या होगी? 9। a यहां कुछ भी हो जाए तो ये नंबर 19 हो सकता है, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99। देखो जैसे मैंने 89 ले लिया, सम ऑफ द डिजिट एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, 17 प्लस 72 89 हो गया ना। अब इन सभी का सम देखो, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम यूनिट प्लेस पे है ना 81, और 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 90 तक के नंबर का सम 450 बनेगा। तो ये 1 बना, 3 बना, 531। ये क्वेश्चन एक्चुअली प्री आरएमओ जो दिल्ली जोन है 2016 में आया हुआ है, तो इसका आंसर बना 531। ठीक है ना। तो ये पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। यदि आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं और क्लास 8 के स्टूडेंट इस पेपर को ट्राई करते हैं, मेरा मानना है कि आउट ऑफ 60 यदि आप लोग इसमें 25 प्लस मार्क्स निकाल रहे हैं इस स्टेज पे अपने आप से, आप कोई कोचिंग नहीं ले रहे, तो यू आर डूइंग एक्सीलेंट। और यदि आप कोचिंग ले रहे हैं उसके साथ आप 35 मार्क्स निकाल रहे हैं विद कोचिंग, तो यू आर डूइंग एक्सीलेंट। ठीक है। और यदि विदाउट कोचिंग इस पेपर में आपने 15 मार्क्स भी निकाल दिए विदाउट कोचिंग, यू आर डूइंग वेरी गुड। इसमें घबराने की बात नहीं। पेपर इज एक्चुअली डिफिकल्ट, चैलेंजिंग पेपर है। यदि आप अपने क्लास में जाकर दूसरे बच्चों को इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, मेरा सोल्यूशन देखने के बाद चैलेंज करोगे तो दे विल बी हाईली इंप्रेस्ड। बच्चों यदि आप क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स को जानते हैं जो आपके आस पड़ोस में जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको इम्प्रूव करना है, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जे को रिकमेंड करें। मैं आप लोगों की बहुत हेल्प करूंगा। मेरे टेस्ट बहुत इफेक्टिव होते हैं। मैं आप लोगों को लाइव सेशंस भी दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी लर्निंग।